पुलिस के एफआईआर दर्ज नहीं करने का क्या कारण है? छोटे मोटे केस में तो वो बिल्कुल एफआईआर दर्ज नहीं करेगा, और अगर एफआईआर दर्ज करवाना है तो बहुत हाई लेवल का पहचान होना चाहिए, कांटेक्ट होना चाहिए, तभी एफआईआर दर्ज होगा। या किसी मंत्री से पैरवी हो जाए या किसी बड़े ऑफिसर से कांटेक्ट है तो वो एफआईआर तो हो जाएगा। लेकिन अगर कोई आम जनता जिसका कि कोई पहचान नहीं है, अगर वो पुलिस स्टेशन जाता है या छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा हो गया, मारपीट हो गया या चोरी हो गया, जैसे मोबाइल चोरी का, तो उस केस में एफआईआर दर्ज कराना बहुत मुश्किल होता है। तो इसका कारण को समझते हैं। एफआईआर जो बुक होता है, अगर उसमें एंट्री अगर होती है, एंट्री मतलब उस जो ऑफिसर उस क्षेत्र का है, एंट्री करने के बाद उसे उस केस पे पूरा काम करना पड़ेगा, इंक्वायरी करना पड़ेगा। और अगर एंट्री हुआ और इंक्वायरी जब होती है तो पूरा मेहनत बढ़ जाएगा, वर्कलोड आएगा। महीने में अगर 10-20 केस भी एंट्री कर लिया तो 20 केस का उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा, सारा इंक्वायरी उस कंक्लूजन तक पहुंचना पड़ेगा कि वो केस जब तक बंद ना हो तब तक ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी। इतना सब कुछ से बचने के लिए सिर्फ एक ही बेहतरीन तरीका है कि एफआईआर दर्ज ही ना करो। एफआईआर अगर दर्ज नहीं हुआ तो सिंपली क्या होता है कि हमारे एरिया में, हमारे जुडिक्शन में शांतिपूर्ण, सारा शांतिपूर्ण है। शांतिपूर्ण है तो मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। और किसी के, कोई पुलिस ऑफिसर के एरिया में कोई वारदात नहीं हो रही है, मामला पूरा शांत है, तो इसका मतलब होता है वो ऑफिसर अच्छा है, उसके रहने से पूरा शांतिपूर्ण माहौल है, कोई वारदात नहीं होती है। लेकिन अगर कोई ईमानदार ऑफिसर अगर एफआईआर पूरा ले ले, सारा एफआईआर दर्ज करने लगे, तो क्या होगा? एक तो वर्कलोड बढ़ेगा और एफआईआर जो रिकॉर्ड आएगा तो सीनियर ऑफिसर को रिपोर्ट करना पड़ेगा। सीनियर ऑफिसर जैसे डीएसपी, एसपी, ये सब जो थाना के इंचार्ज रहेंगे, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर से पूछेंगे कि प्रोग्रेस क्या है केस का। सारे केस जो भी एंट्री हुई है वो उन सब के नज़र में आ जाएगा। जितना भी केस एंट्री हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि एंट्री हुआ और केस सॉल्व हो गया। केस सॉल्व होने में कभी साल 2 साल भी समय लग सकता है। अगर बहुत ज़्यादा केस आ गया और एक कुछ ही केस सॉल्व हो पाता है, सारा केस पेंडिंग में रहने लगा, तो सीनियर ऑफिसर जो होंगे, डीएसपी, एसपी रैंक के, तो उससे पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, आपके एरिया में इतना क्राइम क्यों हो रहा है, यानी आप कैपेबल नहीं हो। उनके कैपेबिलिटी तक पे बात आ जाएगी। तो इससे, ये सब झंझट से बचने का सिर्फ यही उपाय है कि एफआईआर ही नहीं दर्ज करो। एफआईआर नहीं दर्ज करो और सिर्फ शांतिपूर्ण शो कर दो। और शांतिपूर्ण अगर शो कर दिए, एक तो मामला आएगा कि आपका एरिया में सब कुछ शांतिपूर्ण है, आप बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, और सैलरी तो मिलना ही है, चाहे आप काम करो चाहे ना करो। शांतिपूर्ण है फिर भी सैलरी उतना ही मिलेगी, और अगर 100 केस भी सॉल्व कर रहे हो फिर भी सैलरी तो उतना ही मिलेगी। तो ऐसा, ये सब से बचने का तो सिंपल उपाय है, एफआईआर ही नहीं दर्ज करो। तो यही रीजन है कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करना चाहती है। पुलिस की आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं होती है कि नहीं मुझे इस लोग, इनका एफआईआर दर्ज करना है, इनका एफआईआर दर्ज नहीं करना है। जो वहाँ पे ऑफिसर रहते हैं, सब इंस्पेक्टर, वो समझ जाते हैं कि ये केस किस लेवल का है। अगर बहुत बड़े केस हैं, जैसे मर्डर हो गया, वो बैंक की रॉबरी हो गई, कोई बड़े शोरूम में डकैती हो गई, जिसमें मीडिया इन्वॉल्व हो जाती है, अगर उस केस में तो वो शांतिपूर्ण कह नहीं सकते, क्योंकि ये, वो केस सभी लोगों के नज़र में आ गया। जब सभी लोगों के नज़र में आ गया तब तो एफआईआर दर्ज करना ही पड़ेगा। अगर किसी का मोबाइल चोरी होगा, एफआईआर दर्ज कराने आया, तो पुलिस इग्नोर कर देगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू बनने वाला नहीं है। तो और वहीं अगर एंट्री, मोबाइल चोरी का ही अगर एंट्री कर लेती है तो मोबाइल को ढूंढना पड़ेगा, ईएमआई नंबर ट्रैक करना पड़ेगा, पूरा ड्यूटी बढ़ जाएगा। इसीलिए छोटे मोटे केस में पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करना चाहती। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन, एक मुझे लगता है कि ये सॉल्यूशन बहुत बेहतर हो सकता है कि अगर किसी को एफआईआर दर्ज कराना हो तो एफआईआर दर्ज करने का पावर सब इंस्पेक्टर के हाथ से हटा दिया जाए, उसे ऑनलाइन सिस्टम पे कर दिया जाए। किसी को भी अगर एफआईआर दर्ज कराना हो, वो सिंपली ऑनलाइन पोर्टल पे लॉगिन करे और अपना कंप्लेंट सबमिट कर दे और ऑटोमेटिकली एफआईआर दर्ज हो जाए। थैंक यू।